अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे क्या पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से डिस्कशन जो चल रही है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 6 आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। सर अफजल साहब की बुक है। चलता हूँ जी अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, एक्स ड्रा अ बिल फॉर ₹10,000 ऑन वाई, हाउ एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू इट एक्स ऑन द सेम डेट फॉर 3 मंथ। अब यहाँ पे जो मैंने रीड किए हैं एंट्रीज को बेटा, इसके अंदर पहले हमने सेल की एंट्री किया करते थे, जो पहले क्वेश्चन हमने किए हैं 8 तक। तो अब इसमें सेल की एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें इसने जो एंट्री स्टार्ट करने को कहा है वो एक्सेप्ट की बेटा एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने देखना है ड्रायर क्या है और ड्राई की तरह। ड्रायर आपको बताया था, जो ड्रा करता है बिल वो ड्रायर, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्राई। इस केस के अंदर जो एक्स है वो आपके पास ड्रायर यानी कि वो सेल कर रहा है, और वाई जो है वो आपके पास क्या ड्राई, वो एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि वो परचेज कर रहा है। और उसके बाद जो वाई है उसने पेमेंट करने के लिए 3 मंथ का टाइम लिया हुआ है। ये कुछ एंट्री थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इसको मैं आपके सामने डिस्प्ले भी करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने एंट्री को बोला है जी। यहाँ पर आपके पास एक्स एन अकाउंट और यहाँ पर वाई एन अकाउंट, और यहाँ से जब डेट मैं हमेशा कहा करता हूँ कि डेट बड़ी मैटर करती है जनरल एंट्रीज के अंदर। यहाँ पर जनरल एंट्री जो ये आप क्वेश्चन करो उसके अंदर डेट की कोई दी नहीं गई, जिसकी वजह से मैं डेट नहीं लिखूंगा, ऐसी एंट्री पास करूंगा बेटा। मैंने एक्सेप्ट की एंट्री की, वही पहले की तरह जैसे हम करते हैं। इसने बिल रिसीव किया अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने उधार ली और इसने इसको जो बिल इसने बनाया एक्स ने उसको दिया, उसने वापस एक्स को दे दिया, क्योंकि ड्यू डेट के वक्त वो वापस जब बिल दिखाएगा फिर वाई पेमेंट करेगा जो भी बिल इसको दिखाएगा। और साथ में किससे लेना है जी, वाई अकाउंट बेटा क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे जी, ठीक हो गया। और इसी तरह इधर यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिट और साथ में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। रिसीवेबल टू वाई एक्स टू बिल पेएबल, कितने से 10,000 की अमाउंट है बेटा, इधर भी 10,000। यहां पे करूंगा क्रेडिट सोल्ड, क्रेडिट परचेज, डन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद उसने 3 मंथ का टाइम ले लिया। किसने ले लिया, वाई ने ले लिया एक्स से। फिर आगे चलते हैं जी, आगे वो क्या कहता है। नेक्स्ट में वो कहता है एक्स डिस्काउंटेड, एक्स ने डिस्काउंट करवाया द बिल विद द बैंकर एट 9% पर एनम। बैंक चेक किसके पास था, एक्स के पास। हमेशा ड्रायर के पास चेक होता है। एक्स को पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। उसने एक्स ने क्या किया, वो चेक को उठाकर बैंक के पास ले गया, ठीक हो गया। और बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा मैं आपको पेमेंट तो कर देता हूँ, मगर मैं पेमेंट आपको 9% चार्जेस पे करूँगा, यानी कि जितने आपको 10,000 रुपये आपने मुझसे लेना है उसमें से 9% मैं क्या करूँगा अपनी टैक्स इस पे ले लूँगा, कमीशन ले लूँगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये देने पे एग्री होगा, वो काटने पे एग्री है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट भी बनाएंगे और यहाँ पे भी इसकी भी एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे जी बैंक अकाउंट बेटा। यहाँ पे देखो ये एंट्री नहीं होएगी, ये तो ऐसे खाली होएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करेगा, चेक इसने किसको देना है, बैंक को देना है। जब चेक बेटा बैंक को देना है फिर क्या एंट्री होएगी, ठीक है। अब मूव करते हैं एंट्री की तरफ कि जब बिल रिसीव यहाँ पे डेबिट था, इसने बैंक को इसने क्या किया, बैंक को दे दिया, क्या चेक दे दिया। तो ये क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट
क्योंकि पहले डेबिट हो रहा था, अब क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि इसने क्या कर दिया, बिल जो था इसके पास जो रिसीव करना था किससे, वाई से, वो किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसे रिसीव किससे करना है, रिसीवेबल क्या करेगा, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, कितने से, 10,000 और यहाँ भी 10,000। ठीक है जी, बिल रिसीवेबल, ये डेबिट। अब यहाँ से क्या, बैंक से पैसे, अब बैंक ने इसको क्या देना है, पेमेंट करनी है, तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे इस अकाउंट के अंदर, किसने लेने हैं, एक्स ने, और साथ में डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना बेटा, 9%, तो 10,000 का आप 9% ले लें बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा 900 और माइनस करेंगे तो 10,000 में से, तो ये आ जाएगा 9775। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कि ये हो गया जो बाकी जाता है 975 और 22N5, ये डिस्काउंट दिया 9% और ये बकिया इसने बैंक ने इसको अदा कर दिया। अब इस केस के अंदर क्या करेगा, बैंक को डिस्काउंट तो मिलेगा, ठीक है, 225 रुपये डिस्काउंट तो बैंक को मिलेगा, बट किससे अपने बैंक ने अब लेना है, एक्स से लेना है, तो एक्स के अकाउंट से क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। ठीक हो गया। और साथ डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करेगा। कितने से बेटा, इसकी बात करें तो 9775 और ये 22N5। यहाँ पर जो नरेशन बेटा जो लिखी जाएगी वो लिख बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड बाय 9% पर एनम। यहाँ पे भी लिखेंगे जी बिल डिस्काउंटेड बाय 9% पर एनम, ये बेटा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। फिर आगे क्या एंट्री बेटा वो करता है, ऑन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट दी थी 3 मंथ का एक्स को, सॉरी वाई को, बिल वाज डिसऑनर्ड बाय वाई। क्या हुआ, एक्स के पास था बिल, एक्स ने जाना था ड्यू डेट को वाई के पास, तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने बिल किससे दे दिया, बैंक को, और बैंक को बैंक से पेमेंट ले ली और फिर डिस्काउंट भी करवा लिया 9% बेटा। अब चेक किसके पास आ गया, इसके पास। जब ड्यू डेट आई, 3 मंथ गुजर गए, जो पेमेंट के दिन आया, तो बिल, बैंक जो बिल है वो उठाकर वाई के पास गया, तो वाई ने क्या किया, बिल देने को इनकार कर दिया, बिल की पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिल अब वाई नहीं देगा, ठीक है, ऐसा कोई वजह नहीं है, बस उस दिन जो ड्यू डेट थी उस दिन बिल अदा नहीं हुआ, तो फिर इसका की अकाउंट में भी एंट्री होगी, क्योंकि इसने तो किसको देना है, वाई, बैंक को, ठीक है, बैंक से लिए इसने पैसे, और इसने किससे लेने हैं, वाई से लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों की एंट्री में, तीनों की जो है ना जनरल एंट्री तीनों में पास हो जाएगी। इसके अकाउंट में क्या होगा, जिसने लेना है बेटा, इसने किससे लेने हैं, वाई से लेना है, तो वाई अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा बेटा, वाई अकाउंट क्या करेगा, डेबिट, ठीक है, 10,000 से, क्योंकि इसने 10,000 लेना ना बेटा इसके साथ, किससे लेना है, वाई को, क्योंकि वाई को इसने क्या किया, पेमेंट की, और बैंक अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। ठीक हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बिल डिसऑनर, बिल ठीक है जी, बिल डिसऑनर हो गया। अब यह बिल डिसऑनर हुआ तो इसने वाई ने भी अदा करने, तो वाई क्या करेगा बेटा, अपने अकाउंट में बिल पेएबल करेगा, ठीक है जी, क्योंकि बिल इसने अदा करना है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। किसको पे करना है, वो एक्स को पे करना है, तो एक्स अकाउंट को डेबिट करेगा बेटा, कितने से, 10,000 से। इधर भी नरेशन आएगी, बिल डिसऑनर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कि इसने
एक्स को बैंक को देना था, तो उसने क्या किया, इस अकाउंट को जिससे लेने थे उसको डेबिट किया, ठीक है, इससे लेने हैं, तो इसने क्या किया, क्रेडिट इसको देने हैं, यानी कि इसने पे करने हैं, एक्स को पे करने हैं, और इसने लेने हैं किससे, वाई से, और बैंक को उसने अदा करने हैं। अब बैंक एंट्री बेटा क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, एक्स से लेने बैंक ने, तो एक्स के अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, कितने से, 10,000 से, और जो बिल रिसीवेबल जो उसने कहा हमने रिसीव कर लिया, वो अब रिवर्स करेगा, वो पहले डेबिट कर रहा था, अब बिल रिसीवेबल को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा जी, बिल रिसीवेबल, वही 10,000 की अमाउंट से, ठीक हो गया। ये थी बेटा 3 एंट्रीज जिसको हमने आज करने की कोशिश की है। पहले के अंदर उसने बेटा एक्सेप्ट किया, ठीक हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट की एंट्री आएगी, सॉरी सेल लिख दी है मैंने, एक्सेप्ट की एंट्री होगी, एक्सेप्टेड की एंट्री नरेशन होगी तो एक्सेप्टेड की आएगी ना डेफिनेट, यहाँ पे मैं से वो लिखा गया मैं मिस्टेक से, यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, ठीक है जी, रिसीव, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड, पेड, डन हो गया जी। अब यहाँ पे पहली जो एंट्री दी है उसने एक्सेप्ट किया बिल रिसीवेबल डेबिट, और वाई को क्रेडिट, क्योंकि वाई ने अदा करना है। यहाँ पे एक्स से उसने परचेज किया, सेल परचेज किया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट, क्योंकि वाई ने अदा करना है। फिर आगे बैंक से डिस्काउंट करवाया, किसने, एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो यहाँ पे बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट 9% बेटा, और उसके बिल रिसीवेबल पहले डेबिट था फिर क्रेडिट। इसी तरह इधर आ जाएं, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, पेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया, और एक्स अकाउंट एक्स को देना, एक्स अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट को क्रेडिट। फिर आगे नरेशन, बिल डिस्काउंटेड बाय 9%, बिल डिस्काउंटेड बाय 9% पर एनम। लास्ट जो एंट्री है बेटा, वाई ने क्या किया, बिल अदा नहीं किया, बिल डिसऑनर हो गया, तो वाई अकाउंट को डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, और नरेशन वही बिल डिसऑनर सॉरी। फिर यहाँ पे इसने पे करना था, बिल पे पर डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि एक्स ने को देना था तो दिया नहीं, जिसकी वजह से इसको क्रेडिट कर दिया, बिल पेबल उसने देने हैं एक्स के, तो इसलिए अपनी जो लायबिलिटी उसको हमने क्या किया, डेबिट किया। और आगे बिल डिसऑनर, फिर लास्ट एंट्री के अंदर कि इसको भी हमने बिल देना है, किसने देना है, एक्स ने देना है, तो एक्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, बिल रिसीवेबल क्या करूंगा, क्रेडिट, क्योंकि पहले हमने डेबिट किया था, अब हमने क्या करूंगा, जनरल एंट्री की ये रूल होता है कि जो हमने पहले डेबिट किया उसका रूल को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उम्मीद है बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह इसी तरह ताहिल लर्निंग इकनॉमिक्स में आपको मेरे लेक्चर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम सबका हामी और नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।